आप किसी भी हालत में हो, आपको कोई भी खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देने से रोक नहीं सकता। इसलिए आए हम जिस भी माहौल में हैं खुदावंद की गवाही दें, और शायद आपकी और मेरी खिदमत की वजह से किसी बादशाह का दिल फिर जाए। मसीह यीशु के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। ज़िंदगी में जब भी किसी शख्स को रोकना होता है किसी काम से, तो उसके सामने फ़र्क दलीलें पेश की जाती हैं और फ़र्क तरीके से उसे रोकने की कोशिश की जाती है। यहाँ हमारे सामने एक ऐसा शख्स है जो बनी इसराइल की तारीख़ के एक बहुत बड़े उस्ताद का शागिर्द है, फरीसी है, और अपने ईमान में, यहूदी ईमान में वो कामिल था। और जब वो मसीही हो गया तो उसने मसीहियत में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया कि उससे किताब मुक़द्दस के 2 बड़े मुसन्निफ़ीन में से एक तस्वर किया जाता है। आप जानते हैं कि किताब मुक़द्दस के दोहरे मुसन्निफ़ हैं, एक रूहुल कुद्स और दूसरा इंसान या अंबिया और रसूल। जब हम किताब मुक़द्दस की कुतुब का मुताला करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कुतुब हैं उनको तहरीर करने वाले 2 मुसन्निफ़ीन हैं, मूसा जिसने शरीयत की 5 किताबों को तहरीर किया, और दूसरा पौलुस रसूल जिसने ढेर सारे खतूत तहरीर किए। जब ये अगिरपा बादशाह के सामने हाजिर हैं तो वो इसे कायल करता है कि वो अपने आप को बदल दे। और इस सारी गुफ्तगू के दौरान जो बातें पौलुस रसूल करता है वो कमाल है। यहाँ लिखा है खुदावंद के कलाम में, अमाल 26वां बाब और उसकी 19वीं आयत, इसलिए ए अगिरपा बादशाह, मैं उस आसमानी रोया का नाफरमान ना हुआ। जब बंदा कैदी होता है तो उसका मोराल बहुत डाउन हो जाता है, उसे जिच किया जाता है, उसे बांधा जाता है हथकड़ियों से, उसे मारा जाता है, उसे गलीज जगहों पर रखा जाता है, उसे गंदी जगहों पर रखा जाता है, उसे सज़ा दी जाती है ताकि वो अंदर से टूट जाए, अंदर से बिखर जाए, उसका इज्जत नफ्स जो है वो टूट के रेजा रेजा हो जाए। ऐसी हालत में उसे रखा जाता है, और इसकी हालत भी कुछ ऐसी होगी, उसको इसी तरीके से बुरे तरीके से इसके साथ बर्ताव किया जाता होगा और कोशिश की जाती होगी कि ये अंदर से टूट जाए और बिखर जाए। और जब ये बादशाह के सामने आया तो इसने बादशाह के सामने जो बात की वो कमाल थी। इसने कहा, मैं उस आसमानी रोया का नाफरमान ना हुआ। ये आसमानी रोया है क्या? ये आसमानी रोया दरअसल रोड मैप है कि पौलुस ने इस दुनिया में करना क्या है। यह आसमानी रोया हर एक शख्स को दी जाती है। जब ये आपको दी गई तो आपको बताया गया कि आपने करना क्या है, इस खिदमत में आपने आना कैसे, आपने इस खिदमत में आके करना क्या। आपने एवेंजलिस्ट बनना है, आपने पादरी बनना है, आपने लोगों की शिफा के लिए दुआएं करनी है, बदरू गिरफ्तार के लिए दुआएं करनी है, आपने लोगों को पढ़ाना है, सिखाना है, क्या करना है। तो यह आसमानी रोया एक रोड मैप होती है, आपकी ज़िंदगी के लिए आपको बताती है कि आपने ज़िंदगी खुदावंद के हुज़ूर कैसे गुजारनी है। और यही रोया थी जो खुदा ने पौलुस रसूल को बख्शी। और ये रोया उसी रोया को नहीं समझना चाहिए जो सिर्फ उसकी तब्दीली के वक्त में उस पर ज़ाहिर हुई, बल्कि ये रोया लगातार खुदा अपने लोगों को दिखाता है, उसको एक्सपैंड करता है और उनके सामने रास्ते खोलता जाता है, बताता जाता है कि कैसे वो कर सकते हैं। तो यही रोया थी जो उसके सामने थी। और वो बड़ी खूबसूरत बात कहता है, ए अगिरपा बादशाह, मैं उस आसमानी रोया का नाफरमान ना हुआ। वो कहता है, तू इंसान है, मैं तेरी बात ना मानूं काम चल जाएगा, लेकिन खुदा ने जो मुझे कहा है, खुदा ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, खुदा ने जो मुझे काम दिया है, उसे मैं कैसे छोड़ दूं। हमारे एक दोस्त है, हमने इकट्ठे खुदावंद के हुजूर
तौबा की, अपनी ज़िंदगी खुदावंद के हुजूर शुरू की। हम किताबें पढ़ते थे, खुदावंद के कलाम को एंजॉय करते थे, मिल के बातें करते थे, अपनी कलाम की शेयरिंग को एक दूसरे के साथ बांटा करते थे, अपनी कलाम की फाइंडिंग को हम एक दूसरे के साथ बांटा करते थे, और अक्सर हमारे दरमियान बड़ी सैर हासिल बहस हुआ करती थी खुदावंद के कलाम के बारे में। और ये सिलसिला चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। लेकिन एक वक्त आया कि जब मैंने महसूस किया कि मुझे खुदावंद ने अपनी खिदमत के लिए बुलाया है, तो उन्होंने भी महसूस किया कि खुदावंद ने उन्हें अपनी खिदमत के लिए बुलाया है। लेकिन उसने खुदावंद की खिदमत करने के बजाय दुनिया की तरफ जाना मुनासिब समझा। उसके बाद वो एक शोबे में गए, नाकाम हो गए, दूसरे में गए, नाकाम हो गए, तीसरे में गए, नाकाम हो गए, चौथे में गए, नाकाम हो गए, पांचवें में गए, नाकाम हो गए। वो लगातार नाकाम होते गए होते गए होते गए होते गए होते गए, और आज भी वो जो ज़िंदगी गुजार रहा है वो सेटिस्फैक्शन के बगैर है। क्यों? ए अगरपा बादशाह, मैं उस आसमानी रोया का नाफरमान ना हुआ। लेकिन वो नाफरमान हुआ। और ऐसे बहुत सारे लोग हमें अपने मुआशरे में दिखाई देते हैं जिनको खुदा अपने लिए बुलाता है, लेकिन वो खुदावंद की खिदमत को कमतर और घटिया काम समझते हैं। वो समझते हैं शायद खुदावंद की खिदमत करना 10-10 रुपये इकट्ठे करना है। ऐसा नहीं है जी। अगर आप खुदावंद की खिदमत दुरुस्त तौर पर करते हैं, अगर आप खुदावंद की खिदमत दिल के साथ करते हैं, जज्बात के साथ करते हैं, और खुदावंद की खिदमत आप पूरे जोश और जज्बे के साथ करते हैं, और खुदावंद को पसंद आने वाली खिदमत करते हैं, तो खुदावंद आपको हर तरह की बरकतें देता है। मैं आपको कई मरतबा बता चुका हूँ, जितनी इज़्ज़त, दौलत, शोहरत और मुकाम इंसान को इस शोबे में मिलता है, किसी और शोबे में नहीं मिलता। लेकिन हाँ, इसमें खुदा के साथ वफादार होना पड़ता है, इसमें खुदावन के मुताबिक चलना पड़ता है, इसमें छोटी छोटी खिदमतों से खिदमत शुरू करके फिर आहिस्ता 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 ऊपर को जाना पड़ता है। एकदम से इसमें कोई आपको लिफ्ट नहीं मिलेगी, कोई शॉर्टकट नहीं मिलेगा कि एकदम से आप तरक्की कर जाएं। इस रोया का रोज़ाना आहिस्ता 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 ताबेदार होना पड़ता है, इसका फर्मा बरदार होना पड़ता है। जब हम इसके फर्मा बरदार होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता रोया के तहत चलते हैं, तो खुदा फिर हमें उस मुकाम पर लेके जाता है जहां हम पहुंच सकते हैं। और मैं समझता हूँ ये उसका फजल है। और यही बात यहाँ पर जो खुदावंद का खादिम है वो कह रहा है। ज़रा देखें, अपने ज़हन में मंजर लाने की कोशिश करें कि पौलुस रसूल को बादशाह के सामने खड़ा किया गया। वो मुजरिम है, शायद कटहरे में खड़ा है, शायद जंजीरों में खड़ा है, शायद उसके गिर्द सिपाही खड़े हों, बड़ी बेइज्जती की हालत में होगा, कोई शाहाना अंदाज में वो वहाँ खड़ा नहीं है। लेकिन ऐसी हालत में जब वो बादशाह को अपने खुदा के बारे में बता रहा है, तो जो कुछ वो खुदा के बारे में उसे बता रहा है उसका असर बादशाह के दिल पे हो रहा है। ये हैरान कुन बात है। और बादशाह जो उसे जवाब देता है वो बात अजीब है। और वो बादशाह उसे जो कहता है वो खुदावंद के कलाम में से मैं आपके सामने पढ़ने चाहूँगा। अगरपा ने पौलुस से कहा, तू थोड़ी सी नसीहत करके मुझे मसीही कर लेना चाहता है? अरे ये क्या बात हो गई? बादशाह तो उसे कायल करना चाह रहा था कि तू ठीक हो जा, और उसने सिर्फ ये बताया कि मैंने खुदावंद के हुक्म की फर्मा बरदारी की है। और उसका जो दिल था वो खुदावंद की तरफ झुकना शुरू हो गया। उसकी गवाही सुनकर उसकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो गई। उसके दिल के अंदर खुदावंद का काम होना शुरू हो गया, और वो डर गया इस बात से। और उसने कहा, तू थोड़ी सी नसीहत करके मुझे मसीही कर लेना चाहता है? एक दीवाने की कहानी सुनाना चाहता हूँ। उसे बांध दिया गया और उसे मारने के लिए 2 सिपाहियों को मुकर्रर किया गया, क्योंकि उसकी एक बड़ी ख़तरनाक आदत थी उसके दुश्मनों के मुताबिक। वो जहाँ खड़ा होता था लोगों को मसीह के बारे में बताना शुरू कर देता था। तो उसे एक बंदे ने मारना शुरू किया। जब वो मार मार के थक गया तो वो बैठ गया। तो उसने कहा, तो ये पता है मसीह तुझे प्यार करता है? दूसरा सिपाही खड़ा हुआ, उसने फिर उसे मारना शुरू कर दिया। जब वो मार मार के थक गया उसने उसे कहा, तुझे पता है मसीह तुझे प्यार करता है? फिर पहले सिपाही ने उसे मारना शुरू कर दिया, फिर दूसरे सिपाही ने, फिर पहले सिपाही ने, फिर दूसरे सिपाही ने। ये सिलसिला बड़े दिनों तक चलता रहा और आखिरकार उन्होंने दोनों सिपाहियों को वहाँ से हटाकर उसे एक कैद खाने में डाल दिया।
और जब कैद खाने में डाला तो उन्होंने सिर्फ उस कैदी को ही नहीं कैद खाने में डाला, उसके साथ उन दोनों सिपाहियों को भी कैद में डाल दिया। और उनको कैद में डालने की वजह पता है क्या थी? कि उसके बार बार कहने से मसीह तुझे प्यार करता है, मसीह तुझे प्यार करता है, मसीह तुझे प्यार करता है। वो कोड़े खा रहा था, जुल्म बर्दाश्त कर रहा था, सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो गवाही दे रहा था। उसकी गवाही का असर ये हुआ कि वो दोनों सिपाही भी मसीह यीशु के कदमों में आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप किसी भी हालत में हो, आपको कोई भी खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देने से रोक नहीं सकता। इसलिए आए हम जिस भी माहौल में खुदावंद की गवाही दें, और शायद आपकी और मेरी खिदमत की वजह से किसी बादशाह का दिल फिर जाए। आमीन।